मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में नवीद मलिक आज सुबह फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। कुछ अर्सा पहले एक नौजवान ने मुझसे ये बात पूछी कि साहब कोई ऐसा तरीका बताएं कि किस तरह से बेदारी मेरी जिंदगी में आए। और फिर मैंने उसको ये कहा कि जनाब बाइबल मुकद्दस वाज़े तौर पर कहती है कि आप किस तरह से बेदार हो सकते हैं, किस तरह आपकी जिंदगी में खुदा का रूह गहरे तौर पर काम कर सकता है। और मैंने जो आयत उसके सामने रखी वो दूसरा तवारीख 7 बाब और उसकी 14 आयत थी, आज भी है। और उस आयत में यह लिखा हुआ है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हूं और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। जब यह हवाला मैंने पढ़ा तो मुझे याद आया कि ये उस वक्त की बात है जब सुलेमान ने खुदा का घर बनाया और उसके बाद उसकी तखसीस के लिए बहुत बड़ी दुआ की। और उसके बाद खुदा ने सुलेमान से कहा, अच्छा मैं इस घर को अपने लिए मखसूस करता हूं ताकि जो दुआएं की जाए, कुर्बानी की जाए, वो मेरे हुजूर मकबूल ठहरे। लेकिन सुलेमान, जब मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, जब मैं टिड्डियों को हुक्म दूं कि तुम्हारा हासिल तबाह कर दे, और जब मैं अपने लोगों में वबा भेजूं, तो इसका मतलब है मैं तुमसे नाराज हूं। बेदारी उस वक्त हमें अपनी जिंदगी में नजर नहीं आएगी जब हमें महसूस हो कि कुछ खाली खाली हो। और जब खाली खाली हूं तो खुदा सुलेमान के जरिया से बनी इसराइल को कहता है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं अपने आप को खाकसार बनाए तो, खाकसार बनाए तो। मैं समझता हूं बेदारी के लिए सबसे पहला और अहम तरीन कदम जो एक ईमानदार की जिंदगी में होना चाहिए वो खाकसारी है। अपने आप को हलीम और फुरोतन बना लेना। भले हमें जितनी ही रूहानी बरकत क्यों ना मिली हो, इन तमाम रूहानी बरकत के साथ साथ जो फल हमें मिला है, फिर भी अपने आप को हलीम और खाकसार बनाया जाए। और जब आप हलीम और खाकसार होंगे तो आप उस झुकी हुई सराही की मानिंद होंगे जिसमें इजीली पानी पड़ सकता है। यूहन्ना 15 के मुताबिक आप उस डाली की मानिंद होंगे